हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप हमारे देश के क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता सैनिक थे। और उन्होंने अपने पूरे जी जान से लड़कर हमारे देश भारत को आजाद करवाया था। तो आज मैं आपको उन्हीं के जीवन परिचय के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। मैं और इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में पता चल सके। और आप अगर इस वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। बटुकेश्वर दत्त 18 नवंबर 1910 20 जुलाई 1965 के एक महान भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, कई वर्षों तक काला पानी की सजा काटी और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। 18 नवंबर 1910 पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खंडघोष में प्रारंभिक शिक्षा और बाद में कानपुर के PPN हाई स्कूल में शिक्षा, जहां वे क्रांतिकारी विचारों के संपर्क में आए। कॉलेज के दिनों में वे भगत सिंह से मिले और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल हो गए, जहां उन्होंने बम बनाने की कला सीखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए दमनकारी कानूनों, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली, अब संसद में खाली जगह पर बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना, इस सरकार तक अपनी बात पहुंचाना था। दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान सेलुलर जेल भेज दिया गया। अंडमान में दत्त ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अधिकारियों द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़तालों में भाग लिया। बटुकेश्वर दत्त इसलिए फांसी से बचे क्योंकि उनकी इस हत्या में कोई भूमिका नहीं थी और दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के आरोप में हुई सजा में ही उन्हें काला पानी भेजा गया था। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के खंडाघोष गांव के ओनारी में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और के दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस अधिनियम का उद्देश्य 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करना था। भारत लौटने पर आसफ अली राष्ट्रवादी आंदोलन में पूरी तरह से शामिल हो गए। उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का बचाव किया, जिन पर 8 अप्रैल 1929 को एक विवादास्पद अध्यादेश पारित होने के दौरान केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का आरोप लगाया गया था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं और खुद को गिरफ्तार कराया, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। उन्हें कुख्यात सेल्यूलर जेल काला पानी भेजा गया, जहां उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। 1938 में रिहा होने के बाद वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे और फिर से गिरफ्तार किए गए। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने एक आम नागरिक की तरह जीवन यापन किया और गुमनामी में रहे। 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हुसैनीवाला, पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के पास किया गया। बटुकेश्वर दत्त को अक्सर अनाम नायक, फॉरगॉटन हीरो के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। 1965 में आई फिल्म शहीद की
कहानी लिखने में उनकी भूमिका थी, जिसमें उन्होंने अपनी और भगत सिंह की जिंदगी के किस्से साझा किए थे। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने भगत सिंह के साथ दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका। उनका उद्देश्य जान लेना नहीं, बल्कि बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाना था। कॉलेज के दिनों में वे भगत सिंह के संपर्क में आए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1938 में रिहाई के बाद उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और फिर से जेल गए। स्वतंत्रता के बाद वे गुमनामी में पटना में रहे। कैंसर से जूझते हुए 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि स्थल हुसैनीवाला में किया गया। बटुकेश्वर दत्त को देश के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी जवानी और स्वास्थ्य राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दी। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं और गिरफ्तार हो गए। उन्हें काला पानी इस सेलुलर जेल भेजा गया, जहां उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको भी हमारे देश के और भी जो मैं आपको एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ बैक टू बैक क्रांतिकारियों के बारे में हमारे देश के, उनको उनके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। और इस मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी नई नई वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके।